भाव विभासकाय स्वस्ति त्रिलोक विदतैक चतुर्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम् भावस्य शुद्धिमधिगामधिगन्तु कामः आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्य वल्गन् विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता। तन मन मेरा प्रभु जी तुम पे अर्पण होगा, जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जंघानलश्रेणी फलांबतंतु प्रसून्न बीजांकुरचारणः वा नमो गणेश्वरि विहारणस्य स्वस्ति क्रियासु परमर्षियोनः अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ता कृत्नो गरीम्नि मनोबपूर्व विद्यमान विंशति तीर्थंकर समूह अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि समूह अत्र अवतर अवतर संभोषट इति आवाहनम्। कौन सा मंत्र पढ़ूं मेरे प्रभु जी तुम धरती पर आओ, कौन सा मंत्र पढ़ूं मेरे प्रभु जी तुम धरती पर आओ, और हिंसा पीड़ित हुई ये धरती आके इसे बचाओ कि एक बार आओ प्रभु जी। चंदन वाला को तारा प्रभु तोड़ी सब जंजीरें, पार लगा दो नैया कि एक बार आओ प्रभु जी, दर्श दिखलाओ प्रभु जी। जातम सम्यक रत्ना त्रय निधि को नहीं पहचाना, विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री देवी शास्तु गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अक्षय पुत्रात्तये अक्षतान् निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री देवी शास्तु गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यः कामवाणी विंधोषणाय पुष्पम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री देवी शास्तु गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यः क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। विद्यमान तिरवीत तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देवी शास्तु गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यः मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री देवी शास्तु गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री देवी शास्तु गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री देवी शास्तु गुरुभ्यो विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वपामिति। सिलसिलाए धूप में न पाए कभी, और मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, मुझको गुरु तुम्हारा साथ चाहिए। क्योंकि संसर्जन चरण अनर कंदतहि। ओम नीम श्री मूलनायक विराजमान श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वपामिति। बाहुबली तुम चरणों में सुखदम परिवाने आया हूँ। ओम नीम श्री गौमटेश बाहुबली जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री सूलन दर्शन विशुद्धादि स्वर्ण कारण भावने नमः। पंचमेरु संबंधी स्थिति चिंत्यालय जन्म में भी नमः। उत्तम क्षमायुध संरक्षण धर्म में भी नमः। नंदीश्वर दीपस द्वा पंचाशत जनालय जन्म में भी नमः। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र्य नमः। और चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्माण क्षेत्र भी नमः। मनवादी चरण रिद्धिधारी सप्तपरम ऋषिभ्य नमः। और श्री जिन मोगोध्वज सरस्वती देवीभ्यो नमः। संपूर्ण अर्घ्यम निर्वपामिति। तीर्थंकर समूह शरण स्थित सर्व ऋषि समूह अत्र अवतर अवतर शंभोषट इति आवाहनम्। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह शरण स्थित सर्व ऋषिभ्यः चंदनम निर्वपामिति। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह शरण स्थित सर्व ऋषिभ्यः अक्षयपद प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामिति। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह शरण स्थित सर्व ऋषिभ्यः कामवाणी विंधोषणाय पुष्पम निर्वपामिति। चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह शरण स्थित सर्व ऋषिभ्यः मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह शरण स्थित सर्व ऋषिभ्यः अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह शरण स्थित सर्व ऋषिभ्यः
महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामिति। शांति धारा जगत में आत्यांतिक सुख दे। शांति शांति धारा। श्री ऋषभ जिनके पूर्व धर सब पूर्व ज्ञानी खार, उनका ही संख्या 4,750। ओम नीम श्री ऋषभनाथस्य विंशति सहस्र केवल ज्ञानी ऋषिभ्यार्घम निर्वपामिति। ओम नीम श्री ऋषभनाथस्य 50 स्वादश सहस्र सप्तशत विपुल मति ज्ञान ऋषिभ्यार्घम निर्वपामिति। नाथस्य 50 द्वादश सहस्र सप्तशत वादी ऋषिभ्यार्घम निर्वपामिति। ओम नीम श्री अजितनाथस्य 50 त्रिसहस्र सप्तशत पूर्वधर ऋषिभ्यार्घम निर्वपामिति। ओम नीम श्री अजितनाथस्य 9 सहस्र चतुर्शत अवधि ज्ञान ऋषिभ्यार्घम निर्वपामिति। ओम नीम श्री शंभवनाथस्य 10 सहस्र केवली ऋषिभ्यार्घम निर्वपामिति। ओम नीम श्री शंभवनाथस्य 19 सहस्र अष्टशत विक्रियाधारी ऋषिभ्यार्घम निर्वपामिति। ओम नीम श्री अभिनंदन नाथस्य 2 सहस्र पंचशत पूर्वधर ऋषिभ्यार्घम निर्वपामिति। ओम नीम श्री अभिनंदन नाथस्य 9 सहस्र अष्टशत अवधि ज्ञान ऋषिभ्यार्घम निर्वपामिति। ओम नीम श्री अभिनंदन नाथस्य 19 सहस्र विक्रियाधारी ऋषिभ्यार्घम निर्वपामिति। ओम नीम श्री अभिनंदन नाथस्य 1 सहस्रवादी ऋषिभ्यार्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीम सुमति नाथस्य 2,54,50 सहस्र 63 शिक्षक ऋषिभ्यार्घम निर्वपामिति। ओम नीम श्री सुमतिनाथस्य 13 सहस्र केवल ज्ञानी ऋषिभ्यार्घम निर्वपामिति। ओम नीम श्री सुमतिनाथस्य 18 सहस्र चतुर्शत विक्रियाधारी ऋषिभ्यार्घम निर्वपामिति। ओम नीम श्री सुमतिनाथ सर्वत्र लक्ष्य 20 सहस्र ऋषिभ्या पूर्णार्घम निर्वपामिति। पूर्वधर ऋषिभ्यार्घम निर्वपामिति। ओम नीम श्री पदम प्रभनाथस्य 2,69,70 सहस्र शिक्षक ऋषिभ्यार्घम निर्वपामिति। अब देखिए नमो नमो मुनिनाथ को स्वाद सुधारस लेने, गुरु की कृपा प्रसाद से बनो स्वात्माधीन। ओम नीम श्री पदम प्रभुनाथस्य 12 सहस्र केवल ज्ञानी ऋषिभ्यार्घम निर्वपामिति। ओम नीम श्री पदम प्रभुनाथस्य 10 सहस्र 63 विपुल मति ज्ञानी ऋषिभ्यार्घम निर्वपामिति। सर्व ऋषिभ्या पूर्णार्घम निर्वपामिति। केवल ज्ञान ऋषिभ्यार्घम निर्वपामिति। सूर्य विश्वादि पद्मानंतेभ्यो नमः। ओम ह्रीं समस्तर्ण पद्मेश्वरी विश्वादि पद्मानंतेभ्यो नमः। ओम ह्रीं समस्तर्ण पद्मेश्वरी विश्वादि पद्मानंतेभ्यो नमः। ओम ह्रीं समस्तर्ण पद्मेश्वरी विश्वादि पद्मानंतेभ्यो नमः। गेंद्र भवन चमचमाती रत्न की राशि, निर्धूम अग्नि स्वप्न सर्व सौख्य की राशि। चतुर्विंशति तीर्थंकर पंच कल्याण केभ्य अनर्घ्य पद प्राप्ते जय माला पुनर्घ्यम निर्वापामेते। तीर्थंकर सुखकार इंद्र नरेंद्र पूज्य जननायक नमो शांति हित शांति विदाय। उपन के वर्जा द्वंद आतन बाणी सरसा छत्र चमर भा मंडल भारी, ये तो प्रातिहारी मन हार शांति जने शांति सुखदाई जगत पूज पूजो सरनाई। पूज्य माता जी, मेरा प्रथम प्रश्न वह कर्म सिद्धांत के बारे में है। ये जैसा कि आपने बताया, पुद्गल वर्गणाएं ब्रह्मांड में चारों तरफ विचरण करती है, विद्यमान है, पूरी तरह से भरी हुई है। ये हमारे विचारों के, हमारी सोच के और हमारे चरित्र के क्रियाकलापों के माध्यम से हमारी आत्मा के साथ राग द्वेष के साथ बनती है और पाप और पुण्य कर्मों का बंधन हमारी आत्मा के साथ होता है। ये राग द्वेष हमारे मोक्ष प्राप्ति में, हमारे सम्यक दर्शन में बाधक होते हैं। हम इनसे कैसे बचें, इन राग द्वेष से, और सांसारिक जो हमारी नकारात्मक विचारधारा है उससे कैसे बचें। और दूसरा प्रश्न मेरे बच्चे का है, जो मेरे माध्यम से, जो अमेरिका में है, उसका प्रश्न है। उसी ने मुझे राजा श्रेणिक बनाया आज, श्रावक सृष्टि। ये कि उसके माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ कि कल्प द्रुम महामंडल विधान, जहाँ हम आज माताजी के सानिध्य में यहाँ कल्पद्रुम महामंडल विधान में पुण्य अर्जन कर रहे हैं, उस कल्पद्रुम मंडल महाविधान की क्या महिमा है? सम्राट श्रेणिक, आपकी जिज्ञासाएं उत्तम, अति उत्तम है। इससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आपका पुत्र भले ही अमेरिका में रहता है,
लेकिन उसकी भावनाएं धर्म से जुड़ी हुई हैं। और ऐसे माता पिता बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनके पुत्र उनको सम्राट श्रेणिक बनाए। पुत्र अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाएं, पुत्र अपने माता पिता को प्रेरित करें कि आप भी एक सिद्ध चक्र विधान करवाओ, पापा आप सौधर्मेंद्र बन जाओ, चक्रवर्ती बन जाओ, श्रेणिक बन जाओ। भव्यात्माओं, पंचम काल में इससे अच्छा पुण्य कोई दूसरा नहीं है। पुत्रों की संपत्ति कमाने का फल यही है कि वे अपनी संपत्ति को थोड़ा सा अपने माता पिता के धर्म ध्यान के लिए खर्चा करें। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो माता पिता का बुढ़ापा सुधर जाता है और उनको बहुत खुशी मिलती है, और दूसरा ये भी फायदा होता है कि पुत्रों की संपत्ति अच्छे काम में लगती है, क्योंकि जिसने संपत्ति कमाई है और जिसने दी है उसको तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, और जो पिता कर रहा है उसको भी पुण्य मिलेगा। इसके डबल फायदे हैं। तो आप ध्यान रखें, जो भी व्यक्ति हैं, अगर आपके माता पिता हैं तो आप एक बार उनसे जरूर पूछना कि पिताजी आपकी कहीं दान करने की इच्छा तो नहीं है, कहीं प्रतिमा जी विराजमान कराने की इच्छा तो नहीं है, कहीं कोई इंद्र बनने की इच्छा तो नहीं है, माता जी आपकी किसी तीर्थ की यात्रा करने की इच्छा तो नहीं है। अगर उनकी भावना है तो आप अपने माता पिता की धार्मिक इच्छाओं को अवश्य पूरा करें, इससे आपको महान पुण्य की प्राप्ति होगी। अब आपका प्रश्न है, कल्पद्रुम विधान की क्या महिमा है? कल्पद्रुम शब्द का शब्दार्थ है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष वह होता है जिसके सामने जो मांगा जाए, जो कल्पना की जाए, जो इच्छा की जाए, वह मिल जाए, वह कल्पद्रुम होता है। यहाँ पर भगवान का समोसरण अपने आप में कल्पद्रुम होता है, क्योंकि भगवान के समोसरण में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष छठवीं भूमि में लगे रहते हैं। कल्प वृक्ष भूमि जिसका नाम होता है, मिथ्या दृष्टि जीव भी आते हैं, उनकी सारी इच्छाएं कल्प वृक्ष भूमि में पूरी हो जाती हैं और वे वहां से वापस चले जाते हैं। उनको 7वीं और 8वीं भूमि दिखाई नहीं देती, वहां अंधकार दिखाई देता है। लेकिन जिनकी होनहार अच्छी होती है वो 7म भूमि में प्रवेश करते हैं, फिर 8म भूमि में प्रवेश करते हैं। उनके लिए कल्पद्रुम के रूप में अरहंत भगवान स्वयं कल्पद्रुम है, जहां पर आध्यात्मिक लाभ होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति, दिव्य ध्वनि की प्राप्ति होती है, जहां से जीव की कोई भी कल्पना अधूरी नहीं रहती। यहाँ तक कि अगर कोई तीर्थंकर भी बनना चाहता है तो तीर्थंकर के पाद मूल में बैठ करके वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है, वह तीर्थंकर स्वयं भगवान बन जाता है। वह व्यक्ति तीर्थंकर भगवान की मूर्ति, स्वयं तीर्थंकर जो समोसरण में विराजते हैं, वे अपने आप में कल्पद्रुम हैं। वहां हर कल्पना की प्राप्ति होती है। भगवान की पूजा से जो मांगा जाए वो मिलता है, और नहीं मांगा जाए तो और ज्यादा मिलता है। आपके मांगने की सीमा कितनी है? राजेश भैया कितना मांग पाओगे बोलो? विनोद भैया कितना मांग सकते हो बोलो? मनोज जी कितने करोड़ मांग सकते हो बोलो? कौन कितना मांग सकता है? चक्रवर्ती महोदय कितना मांग सकते हो? आप मांग नहीं सकते। विमल जी
ईश्वर जी आप मांग नहीं सकते, इतना मिलता है। क्योंकि हमारे सोचने का दायरा, अब बताइए मेढक में, कुएं में रहने वाला मेढक कितना पानी मांग सकता है? कुएं में रहने वाला मेढक सीताराम जी कितना पानी मांग सकता है? क्या समुद्र जैसा पानी मांग सकता है कुएं में रहने वाला, जिसका जन्म कुएं में हुआ, रहना जिंदगी कुएं में, मर जाना कुएं में? कितना पानी मांग सकता है वो? आप मांग ही नहीं सकते। आप जो मांगोगे वो मिलेगा, और नहीं मांगोगे तो जितना मांग सकते हो इससे करोड़ों गुना ज्यादा मिलेगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना मिले। तो अरहंत भगवान की प्रतिमा, अरहंत भगवान साक्षात स्वयं कल्पद्रुम है। यहाँ जो मांगा जाता है वो भी मिलता है, और नहीं मांगा जाता तो बहुत ज्यादा मिलता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे 24 तीर्थंकर के समोसरण की, 24 तीर्थंकरों की, और 24 तीर्थंकरों के काल में जितनी भी, आज देखा ना माताजियों की पूजा हुई, आरी का पूजा,